ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस ज्ञान यज्ञ में हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं, 18वें अध्याय तक, और 17 अध्यायों का अध्ययन संपन्न हुआ। गुरु और श्री गौरांग तथा श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 18वां अध्याय थोड़ा लंबा है, लगभग 2-3 सब अध्यायों का सम्मिलित रूप जैसे मान लो ऐसे है, तथा इसमें अनेक विषय की चर्चा है। प्रभुपाद जी इसका प्रथम तात्पर्य में ही सारांश देंगे कि इस अध्याय में क्या क्या चर्चित होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक से। उससे पूर्व थोड़ा स्मरण ये कर लें हम कि हम 17वें अध्याय में मुख्य रूप से श्रद्धा के विभागों को सत्व रजस और तमस, इन तीनों गुणों के विभाजन द्वारा सीखने का हमने प्रयास किया, जिसमें यज्ञ, दान, तप तथा आहार के विषय में इनका विभाजन इन तीनों गुणों के आधार पर किया गया था। तत्पश्चात ओम तत्सत यानी परब्रह्म को सब कुछ अर्पण करके इन तीनों गुणों से कैसे अतीत हुआ जा सकता है, उसका वर्णन भगवान ने अंत में किया। और अब अर्जुन एक प्रश्न पूछ के इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, 18वें अध्याय की। तथा यज्ञ, दान तथा तप, यही विषय साथ में कर्म, इन चारों विषयों को लेकर के आगे इसी बात पर और अधिक
काफ़ी जानकारी भगवान इस अध्याय की शुरुआत में देते हैं। इसमें मुख्य सार है संन्यास तथा त्याग। संन्यास तथा त्याग का मुख्य प्रश्न, जिसके आधार पर भगवान 18वें अध्याय को अब हमें उसकी यात्रा करवाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम श्लोक से। इस 18वें अध्याय का जो शीर्षक है वो हिंदी में इस प्रकार लिखा है, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो इसके शीर्षक में ही संन्यास बताया गया है। इंग्लिश में क्या टाइटल दिया है? आगे क्या लिखा है? कंक्लूजन, मतलब उपसंहार, अर्थात इस पूरी भगवत गीता का सार और द परफेक्शन ऑफ रेनंसिएशन। तो संन्यास की सिद्धि, ये उसका शीर्षक है। प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। इस श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, परंतु मुझे ये श्लोक व्यक्तिगत रूप से काफ़ी रोचक लगा, प्रिय लगा, आनंद देने वाला लगा, क्योंकि इसमें एक ही श्लोक में 3-3 बार अलग अलग नामों से कृष्ण को पुकारा गया है। अर्जुन ने इस श्लोक में 3 अलग नामों से कृष्ण को पुकारा है। तो आइए शब्दार्थ और अनुवाद में देखते हैं। शब्दार्थ। अर्जुनः उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यास्य, संन्यासस्य, संन्यास यानी त्याग का, महाबाहो, हे बलशाली भुजाओं वाले। तो ये है पहला उद्देश्य कृष्ण को, महाबाहो। तत्वम, सत्य को, इच्छामि, चाहता हूँ, वेदितुम, जानना, त्यागस्य, त्याग यानी संन्यास का। अगर आप शब्दार्थ में देखें तो संन्यास को देखिए कि संन्यासस्य, उसका अनुवाद कैसे किया प्रभुपाद जी ने? संन्यास और फिर ब्रैकेट में लिखा है त्याग। और त्यागस्य का अनुवाद कैसे किया है? त्याग लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है संन्यास। इंग्लिश में ऐसा ही है, तो किस तरह लिखा है? अच्छा, तो संन्यासस्य क्या लिखा है उसने? और दोनों में नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग शब्दार्थ में, और उसमें त्याग में भी ऑफ रिनाउंसिएशन। अच्छा, ओके। तो हिंदी अनुवादक श्री ने थोड़ा अपना अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके उन्होंने यहाँ पर परिवर्तन कर दिया है प्रभुपाद जी की वाणी में। उन्होंने यहाँ संन्यासस्य को संन्यास कहा और फिर ब्रैकेट में त्याग कहा, और त्यागस्य का उन्होंने त्याग कहा और ब्रैकेट में संन्यास लिखा। उसका अर्थ ये हुआ कि दोनों का अर्थ एक ही है, परंतु अगर दोनों का एक ही अर्थ होता तो अर्जुन ने क्यों दोनों शब्दों को अलग अलग से कहा होता? तो अनुवाद में हमें समझ में आएगा कि उन दोनों का अर्थ थोड़ा सा अलग है, जिसके कारण अर्जुन ने इस प्रकार पूछा। तो संन्यास अलग है और त्याग अलग है, और तात्पर्य में, आने वाले तात्पर्यों में हम समझ पाएंगे इस बात को।
फिर भी मैं प्रयास करूँगा थोड़ा और उसे अधिक अधिक बृहद रूप से प्रस्तुत करूँ। च भी ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी। तो ये दूसरा नाम कृष्ण का, ऋषिकेश, ऋषिक ईश यानी इंद्रियों के स्वामी। पृथक भिन्न रूप से केशी निषूदन, हे केशी असुर के संहर्ता। ये तीसरा नाम भगवान का, केशी निषूदन, केशी नाम के राक्षस का वध करने वाले। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि क्यों ये सारे नाम लिए गए हैं, ये सब विस्तार से समझाएंगे प्रभुपाद जी। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, या यूं कहिए कि अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो भेद क्या है दोनों में? मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूँ और मैं संन्यास आश्रम का उद्देश्य भी जानना चाहता हूँ। अच्छा, ब्रैकेट में इंग्लिश में इस तरह से दिया है, तो अनुवादक जी ने हिंदी में उसका प्रयोग उन्होंने शब्दार्थ में कर लिया, लेकिन फिर अनुवाद में वैसे नहीं किया जैसे प्रभुपाद जी ने किया है, हिंदी अनुवादक जी ने। तो जो भी हो, पर सार रूप में प्रश्न ये है कि मैं त्याग का और संन्यास का उद्देश्य जानना चाहता हूँ, ये अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, और तीन तीन अलग नामों से पुकार रहे हैं। हे महाबाहु, हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश। आइए तात्पर्य में देखते हैं। वास्तव में भगवत गीता, अब देखिए यहाँ से प्रभुपाद जी इसका हमें सार, सर्वस्व जो है भगवत गीता का वो समझाएंगे। काफ़ी लंबा समझाते हैं कि भगवत गीता का पूरी भगवत गीता का रहस्य, सार, सर्वस्व जो है वो यहाँ प्रकट करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 17 अध्याय में भगवत गीता समाप्त हो गई, तो ये 18वां क्या है? 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। हिंदी थोड़ा भारी है जो लिखा है, अर्थात ये 18वां जो अध्याय है, जो पहले हमने जो 17 अध्यायों में जो भी ज्ञान या चर्चाएं देखी, उन विषयों में, उस सब्जेक्ट में अगर कुछ कमी रह गई हो, कुछ बाकी रह गया हो, शेष रह गया हो, तो वो पूरक जो शेष रह गया था उसे पूरने के लिए, या तो उसे संपूर्ण करने के लिए जो बातें हैं वो 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं। यानी कि आप किसी से कुछ कह रहे हैं, लगभग आप 15 मिनट, आधा घंटा कुछ कहते हैं, और फिर आपको लगता है कि मैंने जो कुछ कहा उसमें थोड़ा कुछ रह गया, कमी, तो वो फिर आप अंत में फिर बताते, देखो उसमें जो कहा था ना, इसमें ऐसा भी था, हाँ मैं भूल गया बताना। तो उस तरह से इस 17 अध्याय भगवान भूल नहीं गए, लेकिन ये स्टाइल है, इसे कंक्लूजन अंग्रेजी में कहते हैं, या तो यहाँ पर जैसे हिंदी में शीर्षक में अनुवाद में कहा है उपसंहार, तो उपसंहार कहते हैं। तो ये पूरे 17 अध्यायों का उपसंहार, कंक्लूजन या सार इस अध्याय में दिया जाएगा। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो भगवान
प्रत्येक अध्याय में, अब ये सब लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो किसका अनुवाद या किसकी कौन सी भगवत गीता पढ़ते हैं उसके ऊपर आधार है। अगर श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत शुद्ध भक्त की भगवत गीता पढ़ते हैं, जो वास्तव में अधिकारी है भगवत गीता का की टीका लिखने के, और एक और बात कि उन्होंने अनेक पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं का सार लेकर के इस भगवत गीता को लिखा है प्रभुपाद जी ने। कहीं पर ऐसा सुना था मैंने कि उन्होंने 18 अलग अलग आचार्यों के टीकाओं पर से इसका विवेचन किया, इसमें भी और श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार है। तो उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन, जीव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण, ये वो जितने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्होंने जहाँ जहाँ जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिख दिया होगा, या जितनी भी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पूर्ववर्ती, बहुत ही जिनका सम्मान है हमारे संप्रदाय में, ऐसे हमारे पूर्ववर्ती चैतन्य महाप्रभु के समय के और उनसे पहले के भी जितने आचार्य रहे, उनके पहले या उनके बाद वाले, वो सभी आचार्यों की टीकाओं में से जहाँ जहाँ जो लिखा था उसका सार प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई गलती होने का कोई प्रश्न नहीं है, कोई संभावना ही नहीं। और प्रभुपाद जी ने तो ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वे वास्तव में, उन्हें स्वयं भगवान ने जो उनको कहा प्रत्यक्ष रूप से, वही उन्होंने लिखा है। अंग्रेजी में कहते हैं डिक्टेट करना, यानी कि भगवान बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवत गीता तथा भागवत आदि अन्य ग्रंथों को लिखा है। इसलिए प्रभुपाद जी स्वयं अपनी किताबों को, अपने ग्रंथों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये उन्होंने नहीं लिखा है। तो तात्पर्य क्या है कि अगर ऐसी भगवत गीता जो सर्वाधिक प्रामाणिक और प्रमाणित भी है, ऐसी भगवत गीता से यदि कोई अध्ययन करेगा तो वो जान पाएगा कि प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है, अर्थात कि भक्ति योग। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया, जैसे योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। हमने 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में देखा। तथा अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। प्रथम 6 में शुद्ध भक्ति योग, फिर मध्य 6 में शुद्ध भक्ति, प्रकृति और उसके कार्यों का विवेचन। अंत के 6 या 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्य और भक्ति का वर्णन है। 18 के 18 अध्यायों में भक्ति ही सार है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। जो भी करते हैं हम, सब कुछ परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है। और
ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। अर्थात जो कुछ भी किया जाए वो वास्तव में केवल भगवान के ही लिए किया जाए। क्या हमारे पास ऑप्शन है, ए बी सी डी ऐसा कुछ है? क्या हमारे पास कोई पर्याय है, उपाय है कि ये नहीं तो ये चयन, क्या हम चयन कर सकते हैं? तो हाँ, चयन तो है, लेकिन दो ही तो आपके पास पर्याय है, दो ही ऑप्शंस है। एक, जो आपका मूल स्वरूप है जीवात्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप को सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करेंगे? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप, मूल स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो उस रूप में भगवान का दासत्व अर्थात उनका प्रेम पूर्ण उनकी सेवा को स्वीकार करना, अर्थात ये स्वीकार करना कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य, इस जीवन तथा जीवन जितने पीछे गए आगे आने वाले सब जीवनों का एक ही लक्ष्य, और वो है भगवान की प्रसन्नता। बस पीछे तो हो सकता है मैंने नहीं किया हो, लेकिन अब तो बस एक ही लक्ष्य है कि चाहे मैं जन्म लूं या ना लूं, बस भगवान की प्रसन्नता, एकमात्र लक्ष्य। तो ये है हमारी स्वरूप सिद्धि, अर्थात हम अपने मूल रूप में इस प्रकार सिद्ध हुए कि हमने अपने आप को पहचाना कि हम सदैव भगवान की सेवा के लिए निर्मित हैं। और अपने आप को पहचाने या न पहचाने, अगर जाने या न जाने, अपनी इंद्रियों की सेवा करना, अपनी इंद्रियों का दास बनना, अपने शरीर की जो भी मांगे हैं उसे पूरा करना, और कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन जीना और फिर आगे जन्म लेते रहना। बस ये दो ही तो पर्याय है, ऑप्शंस। तो इसीलिए बुद्धिमानी किस में है? सामान्य बुद्धि की बात है कि बुद्धिमानी इसमें है कि हम अपने मूल स्वरूप में रहे तो सुखी रहेंगे, और वो है भगवान की सेवा। ये गुलामी नहीं है, ये प्रेम भरी सेवा है। उसका क्या उदाहरण दिया जा सकता है? एक बेबी सिटिंग वाले होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को अपने वहाँ रखते हैं। उसमें एक कोई स्त्री जो बेबी सिटिंग करवाती है, बेबी सिटर जिसे कहते हैं, तो वो बेबी सिटर क्या करवाती है? जितने बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ कार्य करवाती है। और एक होती है माँ, वो भी बेबी सिटिंग करती है। वो अपने बच्चों को वैसे ही सब कुछ, जो जैसे एक बेबी सिटिंग के क्लास में जो करवाते हैं वैसे ही माँ भी सब करवाती है। अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर भाव का है। बेबी सिटिंग वाले को पैसे दो और वो बिना किसी भावना के, बिना प्रेम के, बिना किसी कोई व्यक्तिगत उनके प्रति कुछ राग द्वेष के, बस केवल कार्य करने के लिए वो अपना कार्य करती है। और माँ अपना सर्वस्व उसी में है, उसका सर्वाधिक आनंद उसी में है, उसका सारा प्रेम उस बच्चे में है। अत्यंत प्रेम पूर्वक और संपूर्ण समर्पण के साथ वो उस बच्चे की सेवा करती है। तो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो इस प्रकार का संबंध है जैसे माँ और बच्चे का है। बेबी सिटिंग वाला नहीं या गुलामी का नहीं है कि हम तो भगवान के गुलाम हैं, सेवा तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अत्यंत प्रेम पूर्वक। और भगवान क्या करते हैं? ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। वो भी हमारी सेवा करते हैं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों पर अधीन हूँ, तो वो भी हमारी सेवा करते हैं भगवान।
हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी वो करते हैं प्रेम से। तो ये संबंध इसलिए यहाँ कहा जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु या कृष्ण का सूचक है। भगवत गीता के तृतीय खंड से यह प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। तीसरे खंड में यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति है। भक्ति का क्या अर्थ है? भगवान की प्रेममय सेवा, उसे भक्ति कहते हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। तो इसे कैसे स्थापित किया? पहले के आचार्यों के आलेखन, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र आदि में जो विवेचना है, टीका है, आलेखन है, उन सब के आधार पर कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जताने या यहाँ जनाने लिखा है, जनाते हैं। लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार यानी सिर्फ हम ही वेदांत सूत्र पर भाष्य लिख सकते हैं, सिर्फ हमने जो लिखा है वही सबसे श्रेष्ठ, ऐसा कहने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए। इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि पूर्व काल में गौड़ीय परंपरा, हमारी जो गौड़ीय परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो हमारा संप्रदाय है, जो ब्रह्मा जी से लेकर के प्रारंभ हुआ है और मध्वाचार्य, तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी और हमारे अब इस समय जो गुरु हैं, गुरुदेव, उन सब के इस परंपरा में कभी किसी ने वेदांत सूत्र पर भाष्य नहीं लिखा था, टीका नहीं लिखी थी। तो एक ऐसा समय आया जब संत समाज ने ये घोषित किया कि हम गौड़ीय परंपरा को अधिकृत नहीं मानते, क्योंकि उसमें वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य लिखने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई इतना, अर्थात वो ये कहना चाहते थे कि कोई इतना ज्ञानी नहीं है कि जो वेदांत सूत्र पर भाष्य लिख सके हमारी परंपरा में। तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बलदेव विद्याभूषण जी को कहा कि आप कृपया वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखिए और इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को अधिकृत बनाइए। तो जयपुर में जो श्री श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ पर गोविंद देव जी के सामने बलदेव विद्याभूषण प्रस्तुत हुए। गोविंद देव जी वही जो रूप गोस्वामी ने यहाँ वृंदावन में स्थापित किए थे, जो वज्रनाभ द्वारा स्थापित थे पूर्व काल में। तो वही गोविंद देव जी के सामने और फिर बलदेव विद्याभूषण को संकेत मिले, जैसे गोविंद जी का हार उनके गले से गिरा और अन्य संकेत प्राप्त हुए, तो उन्होंने समझ लिया कि गोविंद देव जी चाहते हैं मैं भाष्य लिखूं। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 1 या 1.5 या 2 दिन में संपूर्ण भाष्य लिख दिया। ऐसा मैंने अभी कुछ समय पहले ही सुना था, मुझे इसका पूर्ण प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने सुना थोड़े ही समय पूर्व कि तो 2 दिन में उन्होंने संपूर्ण भाष्य लिखा। और फिर जब उस भाष्य पर चर्चा प्रारंभ हुई तो सामने जितने पूरा का पूरा संत समाज एक तरफ था और बलदेव विद्याभूषण एक तरफ थे, और बलदेव विद्याभूषण की विजय हुई। वे विजयी हुए, उन्होंने संपूर्ण संत समाज को परास्त किया। तब यह स्थापित हुआ और यह मान्य किया गया कि
गौड़ीय वैष्णव परंपरा अधिकृत है। अब अगर भगवत गीता, यही भगवत गीता जो आपके सामने है, उसके प्रथम पृष्ठ पर देखेंगे, यदि पहले पेज पर, जस्ट टेक दिस फर्स्ट पेज ऑफ दैट इंग्लिश में, जस्ट क्लिक ऑन भगवत गीता एंड देन ओपन द फर्स्ट पेज। हाँ, ओपन भगवत गीता, तो डेडिकेशन आएगा, डेडिकेटेड टू, सी हियर इट इज, क्या लिखा है, आगे पढ़ो। प्रभुपाद जी ने, खैर इसमें शायद प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भगवत गीता की प्रति, या ये भगवत गीता में श्रील बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करता हूँ। हु हैज, जिन्होंने गोविंद भाष्य नाम की टीका वेदांत सूत्र पर प्रस्तुत की। गोविंद भाष्य, उसे नाम भी दिया गोविंद भाष्य। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हमारी कोई सामान्य परंपरा नहीं है, और बलदेव विद्याभूषण को क्या महत्व दिया है प्रभुपाद जी ने, इस वेदांत सूत्र के भाष्य को क्या महत्व दिया है, वो देखिए। तो यहाँ निर्विशेषवादी जो वेदांत सूत्र पर एक अधिकार अपना मानते हैं, उस बात से मुझे ये स्मरण हुई पूरी घटना। हालांकि इसको ताल्लुक कुछ डायरेक्ट नहीं है, परंतु फिर भी कि एक अधिकार उनका गलत सिद्ध किया बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य लिख करके, तो फिर भी वे ऐसा मानते हैं। तो लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, वो बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में स्पष्ट किया, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता या प्रणेता साक्षात भगवान हैं। धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतः, प्रणेता कौन है? साक्षात भगवान। धर्म्यम, धर्म यानी कि हमारे ग्रंथ सारे वेद, धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान ने स्वयं ही वेदों की प्रेरणा दी है, और वे ही इसके ज्ञाता भी है। कहाँ लिखा है? भगवत गीता में ही, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेद वित एव च अहम, यानी कि वेद को जानने वाला भी मैं ही हूँ, भगवान ने कहा। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है, यही सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्त स्मृति, तथा वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो 15.15। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। हर एक शास्त्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? भक्ति। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना या सार का वर्णन है, तो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि जिसे वास्तव में पूरी भगवत गीता को पहले ही समझा दिया दूसरे अध्याय में, और फिर 18वें अध्याय में फिर से उसका एक सार प्रस्तुत कर दिया। इसी तरह तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसे द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना या सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सार उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग या वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। इस अध्याय में क्या बताया गया है, इस लाइन में ये स्पष्ट हो रहा है। इस अध्याय में इसमें त्याग यानी वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ यानी तमोगुण, रजोगुण तथा सत्वगुण से ऊपर के गुण का जो दिव्य पथ है, उसकी प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है 18वें अध्याय में।
अर्जुन भगवद गीता के दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। तो भगवद गीता के दो मुख्य विषय, उसका अंतर जानना चाहते हैं अर्जुन। ये है त्याग तथा संन्यास। तो यहाँ पर संन्यास और त्याग को अलग बताया। संन्यास अलग है, त्याग अलग है। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहे हैं। अर्जुन दोनों के प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे आप संन्यास भी समझाइए और त्याग भी समझाइए। संन्यास तो आश्रम है, त्याग तो बलिदान, त्याग जो है वो एक भाव है। तो उन दोनों को समझाइए। तो भगवान अब प्रारंभ करेंगे कई कई श्लोकों तक, बहुत लंबी चर्चा भगवान इसकी करते हैं। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। ऋषिकेश कृष्ण जो है वे हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिक एन यानी कि इंद्रियों के द्वारा, ऋषिक एश यानी इंद्रियों के स्वामी की, सेवनम सेवा करना, भक्तिर उच्यते उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? हमारी इंद्रियों द्वारा हम इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करें, उसे भक्ति कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि इससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। तो अब भगवद गीता कितनी चल सकती है, कितनी चला सकते हैं, क्योंकि युद्ध का मैदान है, करोड़ों लोग खड़े हैं, सब इन दोनों को ही देख रहे हैं और ये दो जन दोनों सेनाओं के मध्य जाकर के बात कर रहे हैं। अब ये चर्चा समाप्त करके युद्ध आरंभ तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब अर्जुन कह रहे हैं भाई सब मुझे सार रूप में अभी ऐसा करो, संक्षेप में सब बता दो। तो अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थित रहे या स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं संशय, शंका असुर के समान होती है। यदि हमारे हृदय में, मन में कोई शंका है तो वो असुर के समान है, उसका निवारण करना चाहिए। कैसे हो सकता है निवारण? गुरु को प्रश्न पूछकर, या तो शास्त्र से पढ़कर, शास्त्र से पढ़ेंगे तो निवारण हो जाएगा, या गुरु को पूछेंगे तो निवारण हो जाएगा, या सीनियर भक्तों से पूछेंगे तो भी निवारण हो जाएगा। लेकिन शंका का निवारण कर देना चाहिए। अगर शंका रह गई तो असुर की तरह वो अंदर 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 अपना दुराचार, दुर्व्यवहार प्रारंभ करेगा, दुष्कृत्य, और धीरे धीरे हो सकता है पूरी चेतना को बिगाड़ दे। इसलिए शंका है, समाधान करो। इसीलिए तो अंत में हमेशा पूछते हैं हम कि प्रश्न है तो पूछिए। अब से मुझे लगता है ऐसा पूछना पड़ेगा, कोई शंका है तो पूछिए, तो शंका का समाधान हो। खैर, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो असुर के समान है संशय। अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करते हैं। अर्जुन केशी निषूदन, केशी के मारने वाले अर्थात असुर को मारने वाले, अर्थात शंका को मिटाने वाले कृष्ण। क्यों कहा केशी निषूदन? शंका का निवारण करने वाले कृष्ण।
शंका रूपी असुर को मारने वाले कृष्ण, ऐसा कहना चाहते हैं अर्जुन। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। तो केशी इतना महाशक्तिशाली, दुर्जय यानी कोई उसे जीत नहीं सकता, ऐसे असुर को मार दिया भगवान ने। अब अर्जुन चाहते हैं कि वे यानी कृष्ण उसके संशय रूपी असुर का वध कर दें। तो कृष्ण को ये निवेदन कर रहे हैं अर्जुन कि मेरे संशय रूपी असुर का भी आप वध कर दीजिए। इसीलिए अर्जुन ने केशी निषूदन शब्द का प्रयोग किया। अब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, उत्तर देना। आइए इसका अध्ययन करते हैं। श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, काम्यानाम, काम्य कर्मों का। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन काम्य कर्मों, डिजायर, अच्छा, मतलब जो कामनाओं के साथ किए हुए कार्य, इच्छाओं के साथ किए हुए कार्य, तो काम्य कर्मों का। कर्मणाम, कर्मों का। न्यासम, त्याग, न्यास यानी त्याग करना। संन्यासम, संन्यास यानी संन्यास आश्रम। कवयः, विद्वान जन। विदुहु, जानते हैं। सर्व, समस्त। कर्म, कर्मों का। फल, फल। त्यागम, त्याग को। प्राहुहु, कहते हैं। त्यागम, त्याग। विचक्षणाः, अनुभवी। अनुवाद। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। भगवान ने कहा, यहाँ केवल शुरुआत कर रहे हैं भगवान, अभी तो आगे काफी लंबी चर्चा चलेगी। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को। भौतिक इच्छा, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, अच्छा घर, अच्छी दुकान, अच्छे नौकर चाकर, अच्छी पत्नी, सब कुछ अच्छा 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 चाहिए। ये भौतिक इच्छा, ये भोग करना है मुझे, ऐसा यहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, ये करना है, वो करना है, सब भौतिक इच्छा। तो भौतिक इच्छा पर आधारित जो कर्म है, यानी कि भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए जो कर्म है, उसके परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। समझ में आया? अगर आप कोई अपनी इच्छा के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए, मान लो कि आपको केवल एक सामान्य उदाहरण लेते हैं कि आपको एक मोबाइल खरीदना है, अच्छा वाला मोबाइल लेना है, मान लो 20,000 का, और आप उसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं, दुकान में रोज 1 घंटा अधिक बैठते हैं,
थोड़ा सा सुबह जल्दी चले जाते हैं और थोड़ा और काम ढूंढते हैं कि थोड़ा काम और मिल जाए। क्यों? मुझे किसी तरह 20,000 जमा करना है, वो मोबाइल लेना है। अगर आप ये प्रयत्न जो है, उस प्रयत्न का त्याग कर दो, यानी ना 1 घंटा अधिक बैठना, ना 1 घंटा जल्दी जाना, ना कोई काम ढूंढना, और ये इच्छा कि मुझे ये मोबाइल मिल जाए या लेना है, उसके लिए परिश्रम, वो सब अगर त्याग कर दो तो उसे संन्यास कहते हैं। कितना सरल है। यानी केवल एक उदाहरण है। हम जो कुछ भी इस भौतिक संसार में भोगने के लिए जो कुछ कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का परित्याग, उसे संन्यास कहते हैं। ये तो केवल व्याख्याएं हैं, इसमें से हमें कुछ करना नहीं है। जो करना है वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। तो संन्यास किसे कहते हैं, उसका अर्थ भगवान ने समझाया कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को, कर्म का ही परित्याग, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब देखिए दोनों का अंतर। संन्यास यानी कर्म करना ही बंद कर दिया, उसे कहते हैं संन्यास। कर्म नहीं करेंगे। और त्याग का अर्थ है जो कर्म कर चुके हैं और उसका जो फल मिलने वाला है या मिल रहा है, उस फल का त्याग करना, उसे कहते हैं त्याग। त्याग कैसे होगा उस फल का? भगवान को अर्पण करके। तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब कुछ भगवान को अर्पण किया जाएगा तो उसका त्याग हो जाएगा, कर्म फल का। तो जो समस्त कर्मों के फल को त्याग देता है, उसे बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो इसमें एक बात तो निश्चित हो गई, अगर सामान्य बुद्धि से सोचे कि इसमें संन्यास ग्रहण करने की तो आवश्यकता ही कहीं नहीं है। हम इसी आश्रम में, यहाँ पर इसी स्थान में बैठे बैठे केवल मन से सोच सकते हैं कि हमने अब तक जो कुछ भी किया, उसका जो भी फल है, वो सारा फल मैं, हे ठाकुर जी, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। बस इतना कह दिया तो हो गया, पूरा का पूरा कर्मफल त्याग हो गया, और इसे त्याग कहते हैं। और सन्यास यानी सब छोड़ छाड़ के बाबा जी चले गए हैं हिमालय में, उसे कहते हैं सन्यास। तो आइए तात्पर्य में देखते हैं। कर्मफल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। कर्मफल की आकांक्षा या इच्छा से जो कर्म करते हैं उसका त्याग कर ही देना चाहिए सबको। अर्थात कि कर्म करना बंद नहीं करना है, लेकिन उसके फल की इच्छा के लिए जो किया जा रहा है कर्म, उसे छोड़ देना है। धर्म समझ कर करना है कि मैं ये जो करूँगा, उससे जो धन प्राप्त होगा, उससे मैं मेरे परिवार को बहुत अच्छे कृष्ण भक्तों के रूप में उन्हें सहायता करूँगा, और उनकी कृष्ण भक्ति बढ़े इसलिए इस धन का उपयोग करूँगा, तथा जो शेष रहेगा वो सब भगवान की सेवा में लगा दूंगा। इसीलिए मैं धन कमा रहा हूँ। तो इसमें अपने आप कर्मों का त्याग हो जाएगा। यही भगवत गीता का उपदेश है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, ऐसे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आने वाले जितने श्लोक हैं वो सब में ये सब कुछ भगवान स्पष्ट करेंगे, और जो शेष रहेगा वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट करेंगे। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। तो प्रभुपाद जी ने इसी तात्पर्य में यज्ञों के विषय में समझाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए क्योंकि तीसरे श्लोक से फिर यज्ञ, तप, दान, उसके और कर्म, इसी के विषय में भगवान बोलते जाएंगे। तो पहले से ही प्रभुपाद जी ने समझाना आरंभ कर दिया। श्लोक से पहले ही कह रहे हैं
वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य के लिए यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है कि जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ, मैंने आपको एक बार कहा था कि पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से किया हुआ यज्ञ। तो जो भी उद्देश्य, किसी न किसी उद्देश्य के लिए यज्ञ करना तो शास्त्रों में बताया ही हुआ है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। यानी ऐसे यज्ञ करने ही नहीं चाहिए जिसमें इच्छाओं की पूर्ति हो रही हो। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। ऐसे यज्ञ जिनसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली हो या हृदय की शुद्धि होने वाली हो या जिससे भगवान की सेवा हो रही हो, उनको प्रसन्नता हो रही हो, ऐसे यज्ञों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे संकीर्तन यज्ञ, उसे हमेशा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा संपूर्ण उद्धार निश्चित है। तो ये कहकर अब प्रभुपाद जी यहाँ इस तात्पर्य को विराम देते हैं। अब तीसरे श्लोक का अध्ययन आगे, बस यही विषय आगे बढ़ता रहेगा। हम जितना आज ले सकते हैं उतने श्लोकों का अध्ययन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अब तो आप में से कुछ संस्कृत को और अच्छी तरह से समझने लग गए होंगे। मेरा जैसा अनुभव है शायद आपका भी होगा। बहुत ही सुंदर भाषा है। अब तो श्लोक पढ़ते पढ़ते अर्थ समझ में आने लगते हैं। ऐसा आपको भी शायद होता होगा। बहुत सरल है। ऐसे केवल संधि को अलग करके समझने का प्रयास करेंगे तुरंत अर्थ समझ में आ जाता है। शब्दार्थ में प्रभुपाद जी कहते हैं त्याज्यम, त्याज्यनीय यानी कि त्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य, दोषवत दोष के समान, इति इस प्रकार, एक समूह के, कर्म कर्म, प्राहु कहते हैं, मनीषिणः महान चिंतक, मनीषी यानी चिंतक यानी फिलोसोफर या ऋषिगण ऐसे। यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपः तथा तपस्या का, कर्म यानी कर्म, न कभी नहीं, त्याज्यम न त्याज्यम यानी त्यागना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए, इति इस प्रकार, च तथा, अपरे अन्य। अनुवाद। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा समझते हैं, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब दो मत भगवान समाज के दो मतों को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ है जीवात्माओं का समूह यानी समाज, और एक तरफ है साक्षात भगवान। साक्षात भगवान मनुष्य समाज में जो दो मत है
उन दोनों मतों को सामने प्रस्तुत करते हैं अर्जुन को। फिर एक मत को सत्य बताएंगे आगे। तो पहला मत बता रहे हैं, कुछ विद्वान ऐसा घोषित करते हैं कि सब प्रकार के सकाम कर्म जो है उसको दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। कोई भी ऐसा सकाम कर्म, यानी जिसके अंदर कामनाएं छुपी हो, इच्छाएं छुपी हो, ऐसे कर्म को छोड़ ही देना चाहिए। उसको दोषपूर्ण समझकर उसे छोड़ देना चाहिए। क्यों? उसमें इच्छाएं हैं ना, वो छोड़ देना चाहिए। ऐसा एक समूह मानता है। दूसरा समूह क्या मानता है विद्वानों का समूह? कि यज्ञ, दान तथा तपस्या, इसके जो कर्म हैं इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कर्म सकाम है, लेकिन यज्ञ, दान है और तपस्या है, उसके संदर्भ में जो भी कर्म है उन कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो इसे हम इतना ही समझ सकते हैं अनुवाद में तो। लेकिन अब हमारे आचार्य हमें एकदम स्पष्ट रूप से समझाएंगे, प्रभुपाद जी, कि इसका क्या अर्थ है। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु को मारा जा सकता है। फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। तो प्रभुपाद जी अब उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि कौन सा मत कैसे कब सही मानना चाहिए। जैसे दो मत है, एक आध्यात्मवादियों का एक समूह मानता है पशु की कभी हत्या नहीं होनी चाहिए, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः। और एक समूह कहता है वेदों में लिखा है, पशु बलि का प्रावधान किया हुआ है वेदों में, तो पशु की बलि की जा सकती है यज्ञ में। प्रभुपाद जी आगे और स्पष्ट करेंगे कि किस तरह। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यदि शुद्ध यज्ञ हो रहा है, यज्ञ कराने वाले अत्यंत उन्नत ऋषि है कोई, और वे यज्ञ करवा रहे हैं बिल्कुल शुद्धता से, उसमें यदि किसी पशु की बलि दी जाती है तो उसे पशु वध नहीं कहते, पशु को मारना भी नहीं कहते, उसे परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन कैसे? प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि हाँ, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवजीवन प्रदान करने के लिए होती है। अर्थात उस प्राणी, उस पशु को मार करके उसे तुरंत नया शरीर दिया जाता है और वो नए शरीर में चला जाता है। जीव अच्छा शरीर, तंदुरुस्त शरीर, सुदृढ़ शरीर में प्रविष्ट होता है। और कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि इतना ही नहीं कि उसे मारा और तुरंत नया अच्छे पशु का शरीर, कभी कभी तो वास्तव में वो सीधा मनुष्य का ही शरीर प्राप्त करता है। अर्थात कि उसके ऊपर इतनी कृपा हो गई कि जहाँ उसको अनेक पशु शरीर और बदलने थे, उसकी जगह बलि देने के बाद सीधा उसे मनुष्य की ही योनि को प्राप्त करवा दिया। तो ये उसका कल्याण है, उसका हित है, उसकी अच्छाई उसमें निहित है। और इसे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शास्त्रों ने कहा। शास्त्र किसने लिखे? भगवत प्रणीतः, स्वयं भगवान के द्वारा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय से बैठकर के ब्रह्मा जी के हृदय में ही चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान भगवान ने दिया, और वही वेदों में ये सब लिखा है बलि के विषय में।
खैर आज के युग में तो लगभग ये यूँ समझिए कि इम्प्रैक्टिकल अंग्रेजी में कहते हैं, अर्थात कि ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ऐसे शुद्ध ऋषि मुनि मिलेंगे नहीं, इतना शुद्ध उच्चारण नहीं होगा यज्ञ में। आप देखिए भागवत में ये प्रसंग है कि जहाँ पर इंद्र को मारने वाला प्रकट हो, ऐसा यज्ञ किया जा रहा था, और यज्ञ की आहुति में उच्चारण में केवल एक मात्रा, जैसे ऊपर मात्रा होती, एक मात्रा का अंतर आ गया उच्चारण में, तो पूरा का पूरा अर्थ परिवर्तित हो गया, और अर्थ हो गया जिसे इंद्र मारे वो इस यज्ञ से प्रकट हो। और फिर वृत्तासुर प्रकट हुए जिसको इंद्र ने मार दिया, जिनको, परंतु यज्ञ किसके लिए किया जा रहा था? इंद्र को मारने वाले के लिए। एक मात्रा का अंतर देखिए, अभी मेरे मुंह से मात्र निकला, मात्रा निकलना चाहिए था, मात्र निकल गया, तो एक मात्रा का अंतर आया ना। वैसा ही उदाहरण, तो एक मात्र और एक मात्रा कितना अंतर है? बड़ा अंतर है। तो एक मात्रा का अंतर आने से पूरा अर्थ बदल गया कि जिसको इंद्र मारे वो प्रकट हो। तो इसलिए आज के युग में यदि कोई ये पशु बलि के साथ यज्ञ करता है तो विफल ही होगा, कहाँ सफल होने वाला है। उनको, उस पशु के जीव को अन्य उन्नत योनियां प्राप्त नहीं होगी, बल्कि वो तो फिर उसकी अधोगति हो सकती है, और यज्ञ करने वाले सभी को पाप लग सकता है। तो ये इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है। तो यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ या बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी ने इस विषय को यहीं समाप्त कर दिया और कहा कि इस विषय में भगवान अब और आगे स्वयं ही समझाएंगे अनेक श्लोकों में। तो हम अगर इस बात का सार देखें तो सार रूप में कलयुग में ये पशु बलि जो है वो निषिद्ध भी है, और इसका कोई फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए कभी पशु की बलि कलयुग में यज्ञों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ में उच्चारण शुद्ध नहीं है, परिस्थिति शुद्ध नहीं, द्रव्य जो डालते अंदर वो शुद्ध नहीं, व्यक्तित्व शुद्ध नहीं, इच्छाएं शुद्ध नहीं, मनसा यानी जो उद्देश्य से किया जा रहा है यज्ञ वो शुद्ध नहीं, तो फिर फल नहीं मिलेगा। इसलिए पशु बलि कलयुग में निषिद्ध है। अश्वमेघम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में ये सब का वर्जन है, विवर्जित है। कलयुग में ये सब चीज़ों का निषेध किया गया है। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघम जिसमें अश्व की बलि दी जाती, गवालंबम यानी गाय का की बलि देना, यज्ञ में गाय की बलि दे करके यज्ञ करना वो कलयुग में निषिद्ध है। संन्यासम, संन्यास को ग्रहण करना ये कलयुग में निषिद्ध है। आप कहेंगे हमारे प्रभुपाद जी सन्यासी है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, हमारे गुरुदेव सन्यासी है। प्रभुपाद जी ने समझाया कि ये सन्यास जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो समाज के कल्याण और उत्थान के लिए, प्रचार के लिए है, और इसलिए प्रचार हेतु से जो सन्यास लिया जाता है उसमें कोई दोष नहीं। परंतु जंगल में जाकर एकांत में भजन करने के लिए जो सन्यास लिया जाता है उसका निषेध है कलयुग में। तो संन्यासम फल पैतृकम, पहले के युग में शास्त्रों के अनुसार पितृओं को जब तर्पण या तो श्राद्ध में जब उन्हें भोग या प्रसाद अर्पण किया जाता था तो उसमें मांस उनको अर्पण किया जाता था, हमारे शास्त्रों में लिखा है।
पहले के युग में पितरों को मांस अर्पित होता था, लेकिन कलयुग में पितरों को मांस अर्पित करना वर्जित है। फल पैतृकम। फिर देवरेण सुतोत्पत्ति, यानी पहले के युग में शास्त्रों में यह नियम था कि यदि पुत्र उत्पत्ति नहीं हो रही है तो कुछ विशेष प्रकार के विधि विधानों के द्वारा, कुछ विशेष प्रकार के यज्ञ के द्वारा और फिर विशेष परिस्थिति में देवर यानी कि छोटे भाई के माध्यम से पुत्र की उत्पत्ति करवा सकते थे। लेकिन कलयुग में ये निषिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर संपूर्ण रूप से काम यानी वासना ही फिर प्रवर्तमान हो जाएगी। पहले के युग में उसे केवल एक धर्म समझकर, कर्तव्य समझ करके उसका प्रयोग किया जाता था, परंतु कलयुग में इससे कामना और वासना का वर्धन हो सकता है, इसलिए कलयुग में ये सब वर्जित है। तो गवालंबम यानी गाय या अश्वमेघम या अश्व या किसी भी पशु की बलि, ये सब कलयुग में वर्जित है। आइए अब चौथे श्लोक का अध्ययन करते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। शब्दार्थ। निश्चयम निश्चय को, शृणु सुनो, में मेरे मेरे, तत्र वहाँ, त्यागे त्याग के विषय में, भरत सत्तमः हे भरत श्रेष्ठ, त्याग त्याग ही निश्चय ही, पुरुष व्याघ्र या पुरुष व्याघ्र हे मनुष्यों में बाघ, त्रिविध तीन प्रकार का, संप्रकीर्तितः घोषित किया जाता है। इस श्लोक की विशेषता यह है, इस श्लोक में अर्जुन को दो नामों से बुलाया भगवान ने। एक है भरत सत्तमः और दूसरा है पुरुष व्याघ्र। भरत सत्तम और पुरुष व्याघ्र। भरत सत्तम यानी भरत सत्तम है भरत श्रेष्ठ, यानी भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो। और पुरुष व्याघ्र यानी पुरुषों में या मनुष्यों में जो वाघ या बाघ की तरह जो होता है उसे कहते हैं पुरुष व्याघ्र, यानी बहुत ही शक्तिशाली, प्रचंड, एकदम बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, पुरुष व्याघ्र। तो ये दो विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं भगवान। आइए अनुवाद में देखते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। तो पहले सन्यास के विषय में थोड़ा समझाया, अब त्याग के विषय में भगवान कहेंगे। हे नर शार्दूल, यानी कि शार्दूल यानी शेर या बाघ, नर शार्दूल यानी पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में बाघ। शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। शास्त्रों में तीन प्रकार के त्याग बताए गए हैं। तो भगवान अब त्याग के विषय में अर्जुन को बताना प्रारंभ कर रहे हैं। त्याग के विषय में बोलेंगे, फिर सन्यास के विषय में एकदम विस्तार से बताएंगे। तो अभी विस्तरित कर रहे हैं त्याग और सन्यास को। अब यहाँ पर त्याग को पहले कहेंगे, विस्तरित करेंगे, फिर सन्यास को। और कह रहे हैं
3 प्रकार के त्याग है। तात्पर्य यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। भगवान निर्णय दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मत हो सकते हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर भगवान स्वयं अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम निर्णय मानना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं। तो सारे वेद भगवान के ही द्वारा दिए हुए विधान हैं, पर यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। वेदों में कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने ही कहा है, लेकिन यहाँ साक्षात भगवान खड़े रहकर बोल रहे हैं और इसलिए उनकी बात को सर्वोपरि मानकर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण गिनकर, मानकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो त्रिगुण, अब फिर से त्रिगुणों के माध्यम से त्याग को भगवान समझाएंगे। इसी में यज्ञ, दान, तप और कर्म, ये सब उसी में आ जाएगा। फिर तो सार रूप में सत्व, रजस और तमस, इसके आधार पर और फिर विशुद्ध सत्व के आधार पर इन सब की चर्चा फिर होगी। तो भगवान अब 3 गुणों के माध्यम से इसे समझाएंगे। तो यहीं पर आज विराम लेते हैं या एक और श्लोक लेना? ठीक है, तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं और जो भगवान अब आगे समझाएंगे 5वें श्लोक से, उसका अध्ययन कल से करेंगे। तो यदि किसी का इन श्लोकों के आधार पर, इस विषय के आधार पर कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा या संशय, शंका हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।